नमस्कार सभी को मेरे कथा सागर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं उपस्थित हूँ मेरी आत्मकथा जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है, उसका अगला अंश वर्षा और शरद ऋतु शीर्षक के अंतर्गत सुनिएगा। हिंदू ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कोई न कोई ग्रह हर एक वर्ण का शासक माना जाता है। इसी तरह मेरे अनुभव की बात यह है कि जिंदगी की हर एक अवस्था में किसी न किसी मौसम का रिश्ता रहता ही है और उसे ही खास तौर से महत्व भी मिलता है। मेरे बचपन के बरसाती मौसम के चित्र मेरी यादों में ज्यों के त्यों मौजूद हैं। हवा के झोंकों से पानी भीतर आ रहा है और बरामदे की ज़मीन पर पानी ही पानी हो गया है। बरामदे में से भीतर जाने के दरवाजे बंद कर लिए गए हैं। साग का पिटारा सिर पर लेकर हमारी बूढ़ी नौकरानी पीरी पानी से भीगती हुई कीचड़ में से निकलने का रास्ता ढूंढ रही है और ऐसे वक्त में मैं बिना कोई कारण के आनंद में डूबा बरामदे में इधर उधर चक्कर मार रहा हूँ। ये ऐसी ही एक बात और मुझे याद है। मैं स्कूल में हूँ, गैलरी में हमारी कक्षा लगी है, बाहर चिके पड़ी हैं, दोपहर का समय है। इतने में आकाश बादलों से भरने लगा। हम ये सब अभी देख ही रहे थे कि बरसात शुरू हो गई। डराने वाली गड़गड़ाहट भी बीच बीच में हो जाती है। मालूम होता है कि कोई पागल औरत बिजली रूपी छुरी हाथ में लेकर आकाश को इस छोर से उस छोर तक चीर रही है। तूफान से चिकें जोर जोर से हिल रही हैं। इतना अंधेरा हो गया है कि बड़ी मुश्किल से हम लोग अपनी किताब पढ़ सकते हैं। पंडित जी ने अपनी किताबें बंद करने के लिए इस वक्त हमें इजाज़त दे दी है। हमारे हिस्से में आई हुई धूमधाम हा हा हो करने के लिए इस समय बादलों को आम इजाज़त दे रखी है। अधर लटक कर अपने झूलते हुए पैरों को हम हिला रहे हैं। ऐसे समय में जिस तरह किसी ख्याली कहानी का हीरो राजकुमार कोई जंगल में भटकता हो, उसी तरह मेरा मन भी उस दूर जंगल में सीधा चला जा रहा हो, ऐसा मालूम होता है। इनके सिवाय सावन महीने की गहरी बातें मुझे अच्छी तरह याद हैं। बीच बीच में नींद खुल जाती है। पानी की बूंदें शांत नींद की बजाय ज़्यादा शांत और आनंद देने वाली मालूम होती हैं। जागने पर मैं ईश्वर से विनती करता हूँ कि रात भर पानी इसी तरह गिरता रहे, हमारा हौज पानी से लबालब भर जाए और नहाने की बावड़ी में इतना पानी आ जाए कि ये ऊपर की सीढ़ी तक आ पहुँचे। इसके बाद मैं जिस दशा का वर्णन करता हूँ उसमें खास तौर से शरद ऋतु के राज का वर्णन है। आसोज के महीने में शांत वातावरण में ये राज फैला हुआ दिख रहा है। ओस से भीजी हुई हरियाली के तेज से चमकने वाली शरद की शोभा सुनहले सूरज के उजाले में मैं बरामदे में चक्कर मारा करता। शरद ऋतु का दिन अब ऊपर चढ़ाया है और घर के घंटे ने 12 बजा दिए हैं। इसके साथ ही मेरे मन की स्थिति और उसके साथ गाने का राग भी बदल गया है। मेरा मन संगीत में डूब गया है। अब प्रयत्न या कर्तव्य की पुकार के लिए कोई गुंजाइश नहीं रह गई। मैं अपना गीत आगे रचने में लगा हुआ ही हूँ। दोपहर के बाद मैं अपने कमरे में तस्वीर बनाने की पोथी हाथ में लेकर तस्वीर बनाने की कोशिश में अपनी बैठक पर पड़ा हुआ हूँ। ये कोई चित्रकला का पीछा पकड़ना नहीं माना जा सकता। ये तो तस्वीर बनाने की इच्छा के साथ खेलना हो सकता है। उसका तो नाम मात्र भी कागज़ पर नहीं लिखा जाता। इतने में शरद ऋतु का तीसरा पहर कलकते ही उन छोटी छोटी भीतों पर से जाता हुआ दिख पड़ता है और जाते जाते मेरे कमरे में सोने के प्याले से नशे के समान भर जाता है। खेतों में फसल पक जाने के समान जिस शरद ने मेरे काव्य को बढ़ाकर उसे पूर्णता को पहुँचाया, जिसने मेरी खाली समय की कोठी को उजाले से भर दिया, गीत बनाते समय जिसने मेरे खुले मन पर आनंद और धीरज को बहाया, मानो उस शरद ऋतु के मौसम के आसमान से ही उस समय के दिनों को मैं देख रहा हूँ, या मानो उस शरद के उजाले में अपनी ज़िंदगी को देख रहा हूँ, ऐसा मुझे मालूम होता है। परंतु ऐसा क्यों मालूम होता है ये मुझसे नहीं कहा जा सकता। मेरे बचपन की बरसात जवानी की शरद में मुझे एक बड़ा फ़र्क दिखलाई पड़ रहा है। वह यह है कि बचपन में तो अपने अगिन उपायों, चमत्कार भरे रूपों तथा अनेक तरह के गानों के द्वारा मुझे रमा लेने वाली अचंभे भरी बाहरी दुनिया थी, लेकिन जवानी के शरद में दिव्य उजाले में होने वाले त्योहारों को जन्म देने वाला खुद इंसान ही होता है। जवानी के शरद में बादल और सूरज के उजाले की लीलाओं को कोई नहीं पूछता। उस समय मन खुशी और रंग से लबालब भर जाया करता है। शरद के
लबालब खुला शरद के आसमान को खुला उठने का या उसमें रंग की छटा फैल जाने का कारण तो उसकी ओर हमारा एकटक देखना ही है। इसी तरह शरद की हवाओं में तीव्रता पैदा करने वाली चीज़ भी मन की छटपटाहट ही है। अब मेरे काव्य का विषय इंसान बन गया है। यहाँ तो पहले की परंपराओं को छेड़ने की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि इंसानी रहन सहन के दरवाजे तो बिल्कुल ठहरे हुए हैं। दरवाजे के बाद दरवाज़ा और दालान के बाद दालान, इस तरह एक सी बनावट है। इस राजमहल की खिड़की में अचानक उजाला पहुंचने पर भी या दरवाजे के भीतर में बाजे की आवाज़ कान पर पड़ते हुए भी हमें कितनी ही बार महल से लौटना पड़ता है। लेन देन का कामकाज शुरू होने के पहले रास्ते में कितने ही दुख भरे विघ्नों को हटाना पड़ता है और मन दूसरा मन बन जाता है, असली नहीं रह जाता। इच्छा से उसे प्रेम जोड़ना पड़ता है। जिंदगी का फव्वारा इन बाधाओं पर पड़ते हुए उसमें से जो हंसी और आंसुओं के छींटे उड़ते हैं, उससे दिशाएं धुंधली बन जाती हैं। इस फव्वारे में इतना जोर होता है कि ये बहुत ऊंचाई तक उड़ता है और जल भंवर की तरह सरीखा नाचता रहता है। इस कारण उसके वास्तविक रास्ते का ठीक ठाक ख्याल किसी को भी नहीं होता। तो ये था आज का अंश। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।